दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप जी के 30 प्रश्न जो MVVI प्रश्न है। दोस्तों अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमेशा इस चैनल पर आपको जी के GS से प्रश्न आपको मिलता रहता है जो आपको MVVI है। दोस्तों इस चैनल पर हम वही प्रश्न बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका साइंस हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों आपका साइंस हो जाएगा 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न कि भारत की राजधानी क्या है। तो आपका दोस्तों आपका साइंस हो नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत को घेरने वाले 2 समुद्र को नाम बताइए। अरबी सागर, तो आपका साइंस हो क्या हो जाएगा, नाम बताइए। तो अरबी सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरबी सागर और बंगाल की खाड़ी। आपका अगला प्रश्न कि भारत के उत्तरी हिस्से में विस्तृत पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपका साइंस हो क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर को हम लोग क्या प्रशांत महासागर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा भूमध्य रेखा। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस महाद्वीप का हिस्सा है। ये जो भारत है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका साइंस हो क्या हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप। दोस्तों इसी तरह अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। तो सही चैनल पर आने के अनुसार आप विजिट करिए और प्ले लिस्ट में जितना भी वीडियो है उस पर आप जाके यहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और चैनल पर है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि रोज आपका जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों आपका 9वां प्रश्न कहता है कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका साइंस हो गया थार मरुस्थल है जो राजस्थान में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाए माउंट एवरेस्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको MVVI लिख लीजिएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। दोस्तों हम वही एग्जाम में बताते हैं जो समझ में आए और एग्जाम में आए बस। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी लाल ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल किस आकाशगंगा के हिस्सा है, यानी कि सौर मंडल जो है वो किस आकाशगंगा के हिस्सा है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा यानी आकाशगंगा से आकाशगंगा यानी कि मिल्की आकाशगंगा हो जाएगा, यानी कि मिल्की आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला सभी नाम से आपको जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो आपको जान रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी। दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारत पर किसने शासन किया। तो किसने किया था, तो 200 वर्ष तक किसने किया था, तो ये अंग्रेज ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों आपको 1947 याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे महान शासक कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे महान शासक कौन है। तो आपका साइंस क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं, तो आपका साइंस हो जाएगा 8 होते हैं। MVVI क्वेश्चन बता रहे हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न कहता है कि पौधे के कौन से भाग से, यानी कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों इसका सही पहले तो जड़ हो जाएगा, उसके बाद तना हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा, फल हो जाएगा और उसके बाद फूल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो दोस्तों रक्त को पंप करने वाला सबसे बड़ा अंग को क्या कहते हैं, दिल कहते हैं, जिसका नाम क्या हो, हृदय भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हृदय से भी कह सकते हैं। आपका 20वां प्रश्न कहता है MVVI प्रश्न है कि दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है। तो इसका साइंस क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप तो बताइए कि देखिए रिपीट हो रहा है तो जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो अब क्वेश्चन MVVI है। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो दोस्तों ये भी रिपीट हो रहा है कि दिल, जिसे हृदय कहते हैं। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। दोस्तों ये MVVI दोस्तों है। अगर इस 30 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर देख लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में जीके जीएस से आपको 5 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ये 3 में से 1 प्रश्न मिलेगा, उस समय 4 प्रश्न मिलेगा। बस आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पास कितनी किडनियां होती है। तो कितनी किडनी होती है, 2। एक से भी इंसान जीवित रह सकती है लेकिन समानता कितनी
कितनी होनी चाहिए? 2। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 25वां प्रश्न कहता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 26 जनवरी को नाम से जाना जाता है। और अगर स्वतंत्रता दिवस का है तो जब देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता दिवस का है गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी के अनुसार से मंथ के अनुसार ही मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26वां प्रश्न कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? इसका साइंस हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक है तो आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दोस्तों 27वां प्रश्न कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल नहीं दोस्तों, आप सॉरी, ताजमहल किसने बनाया था? तो आपका साइंस होगा शाहजहां ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत कौन से लिखे थे, यानी कि कौन लिखे थे? तो आपका साइंस होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रात से र यानी कि र से र भी याद रखते हैं, ट्रिक है दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कहता है कौन सा जानवर जंगल का राजा होता है? तो आप हमेशा सुनते आए हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, तो आपका आंसर शेर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपका साइंस होगा बाघ हुआ। दोस्तों ये रहे आपके 30 इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों हम उसी क्वेश्चन को बताते हैं इस चैनल पे जो आपको समझ में आए और आपको एग्जाम में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मतलब लंबा ना करते हुए बोलते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको तो एग्जाम का फायदा होवे करेगा और आपके जो फ्रेंड है दोस्त है उसको भी फ्रेंड होगा। चलिए दोस्तों मकसद यही है कि क्वेश्चन को बार बार वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और कमेंट में कौन सा वीडियो अगला नेक्स्ट चाहिए उसका कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत।